दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी बंदे के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो आमतौर पे बहुत से लोग बैंकों के पास जाते हैं कर्जा हासिल करने के लिए। तो ये बैंक आपको बहुत ही मुश्किल शराइत के ऊपर कर्जा फराहम करते हैं, ऐसी शराइत जो कि आम बंदा पूरी ही नहीं कर सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन 2 रियल लोन एप्लीकेशन है जो पाकिस्तान के अंदर आपको बगैर किसी जमानत और सिक्योरिटी के कर्जा फराहम करती है। ये जो 2 लोन एप्लीकेशन है, इसमें से एक का नाम है जी इजी पैसा लोन एप्लीकेशन और दूसरी का नाम है जी जैज़ कैश लोन एप्लीकेशन। ये लोन एप्लीकेशन बगैर किसी जमानत के, बगैर किसी सिक्योरिटी के और बगैर किसी कागजी कार्रवाई के आपको 1000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का कर्जा फराहम करती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, आपने इजी पैसा एप्लीकेशन से और जैज़ कैश लोन एप्लीकेशन से आपने कर्जा कैसे हासिल करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम डिस्कस करते हैं आपने जैज़ कैश लोन एप्लीकेशन से कर्जा कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आपने काम ये करना है, आपने जैज़ कैश एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपके मोबाइल के अंदर ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इसके बाद आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपने अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन होना है, तो लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड डालना है। मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपने लोन लेना है तो नीचे आपको लोन का ऑप्शन नजर नहीं आएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस 2161 रुपए ऊपर आपको शो हो रहा है। तो दोस्तों बैलेंस के बिल्कुल सामने आपको लोन का ऑप्शन दिया गया है, आपने लोन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप लोन के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपने अच्छे तरीके के साथ समझ लेनी है, अगर आपका जैज़ कैश का अकाउंट न्यू है तो फिर आप रेडी कैश के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लोन का इन्होंने नाम रेडी कैश रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका न्यू अकाउंट है तो शायद हो सकता है आपके सामने ये वाला ऑप्शन ना आए, तो जितने लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे उतनी रकम नीचे आपको शो हो जाएगी। मेरे केस में दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको 1000 रुपया, 1500 रुपया और 2000 रुपये की रकम शो हो रही है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल ठीक होगी, अगर आपने अपने जो स्टेटमेंट है उसको सही मेंटेन किया हुआ है, आप अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस ज़्यादा रखते हैं, तो फिर आपकी लिमिट जो है वो बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों जितने कर्जे के लिए आप एलिजिबल होंगे नीचे आपको कर्जा शो हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज़ आपने ये भी मद्देनजर रखनी है, जब आप कर्जा लेंगे आप उसको वापस करेंगे, फिर आप कर्जा लेंगे, फिर आप वापस करेंगे, तो जैसे ही दोस्तों आप इसको रिवाइज करेंगे, बार बार कर्जा लेके वापस करेंगे, तो आपके कर्जे की लिमिट जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल जबरदस्त किस्म की बनेगी, ठीक है। दोस्तों अगर आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है तो सिंपल नीचे आप जितनी अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ पे उतनी अमाउंट आपको लिखी हुई नजर आ जाएगी। अगर आपने 1000 रुपये कर्जा लेना है तो 1000 के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर देखें तो ऊपर आपका नाम और आपका नंबर शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे दोस्तों आपको रीपे ड्यू डेट नजर आ जाएगी। और इसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो बिजनेस लोन मैं ले रहा हूँ। जैसे ही एडिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। बिजनेस लोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, इन्वेंट्री परचेज के लिए आपको कर्जा चाहिए, बिजनेस ऑपरेशन के लिए आपको कर्जे की जरूरत है, वेंडर पेमेंट आप करना चाहते हैं, मोबाइल लोड या बंडल आप परचेज करना चाहते हैं, तो आपको शॉप मेंटेनेंस के लिए कर्जा चाहिए, व्हीकल मेंटेनेंस के लिए कर्जा चाहिए। जिस काम के लिए दोस्तों आपको कर्जे की जरूरत है आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो मुझे बिजनेस लोन चाहिए तो बिजनेस लोन को मैंने क्लिक करना है। इसके बाद कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे रेडी कैश लोन की अमाउंट 1000 रुपये है। इसके बाद वीकली फीस ये 50 रुपये मेरे से चार्ज करेंगे। तो एक महीने के लिए अगर मैं कर्जा लेता हूँ तो तकरीबन 28 दिन बनते हैं 4 हफ्ते के, तो 4 हफ्ते का लोन बनेगा जी 200 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों जब मैंने कर्जा वापस करना होगा तो दोस्तों जितने हफ्ते के लिए आप कर्जा लेंगे उतनी फीस आपने अदा करनी होगी, ठीक है। अगर मैं एक महीने के लिए कर्जा लेता हूं तो इसकी 200 रुपया जो फीस है, जो सूद की अमाउंट है वो भी साथ ही अदा करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप ये कर्जा लेना चाहते हैं तो कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों आपको ज्यादा कर्जे की जरूरत है तो आप वापस आते हैं यहाँ पे इसी तरीके के साथ। अगर आप 2000 रुपये कर्जा लेना चाहते हैं तो 2000 के ऊपर आपने क्लिक करना है। बाकी तफसीलात वही हैं। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे देखें तो यहाँ पे आपको रेडी कैश लोन की अमाउंट 2000 रुपये बताई गई है, वीकली फीस 100 रुपया आपकी कर दी गई है, ठीक है। हर हफ्ते का आपने 100 रुपये इनको अदा करना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा सूद की अमाउंट चार्ज करते हैं। अगर आप 6 महीने या साल के लिए कर्जा लेते हैं तो जितना आपने कर्जा लिया होता है उससे ज़्यादा तो आपकी सूद की अमाउंट बन जाती है। इसलिए आपको अगर कर्जे की ज़रूरत है तो इंतहाई इमरजेंसी की ज़रूरत में आप कर्जा लें, क्योंकि सूद की अमाउंट बहुत ज़्यादा बन जाती है। अदरवाइज़ आप कर्जा ना लें। अगर आपको छोटी मोटी ज़रूरत के लिए कर्जा चाहिए 1000, 1500, 2000 तक आप कर्जा लें और जल्द वापस कर दें, ठीक है। दोस्तों अगर आपने
आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है तो सिंपल आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए मेरे अकाउंट में 2000 रुपया आ चुका है। ठीक है, सिंपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है और 2000 रुपया मेरे अकाउंट में आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप भी कर्जा ले सकते हैं। तरीकाकार एक ही है जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको गाइड कर दिया है। दोस्तों हम बात करते हैं आपने इजी पैसा एप्लीकेशन से कर्जा कैसे हासिल करना है। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों अगर आप इजी पैसा एप्लीकेशन से कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपने इजी पैसा एप्लीकेशन का नाम लिखना है। ठीक है, इजी पैसा ऐप जैसे ही आप लिखें इसके बाद आपके सामने ये ऐप आ जाएगी, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे आपके मोबाइल के अंदर ये एप्लीकेशन आ जाएगी, तो यहाँ पे आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इजी पैसा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे इसके बाद आपने अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन होना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे डालना है। जैसे दोस्तों आप अपना पासवर्ड लिखेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आपको यहाँ पे बैलेंस आपको शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। इजी लोड का ऑप्शन आपको दिया गया है, इजी कैश लोन का आपको ऑप्शन दिया गया है, सेविंग पॉकेट का आपको ऑप्शन दिया गया है, इनवाइट एंड अर्न का आपको ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे इजी कैश लोन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद अगर आप एलिजिबल होंगे लोन के लिए तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों दो चीजें आपने अच्छे तरीके के साथ समझ लेनी है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आपका इजी पैसा का अकाउंट न्यू है तो फिर आपके सामने लोन का ऑप्शन नजर नहीं आएगा। अगर आपका पुराना अकाउंट है तो जितने लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे उतनी लोन की अमाउंट यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों एक चीज आप अच्छे तरीके के साथ और नोट कर लें, जब आप इजी पैसा एप्लीकेशन से कर्जा लेंगे, वापस करेंगे, फिर कर्जा लेंगे, फिर वापस करेंगे तो आपकी जो लोन की अमाउंट है इसको बढ़ा दिया जाएगा। जितनी मरतबा आप ज्यादा कर्जा लेंगे उतनी मरतबा ही आपके अकाउंट लिमिट को बढ़ाया जाएगा। मिसाल के तौर पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे केस में 200, 1100, 2000 रुपए का कर्जा मैं यहाँ पे हासिल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर 2000 रुपये अभी मैं कर्जा लेता हूँ इसके बाद मैं इसको वापस करूंगा तो मेरी लिमिट 5000 रुपए तक इंक्रीज कर दी जाएगी। इसके बाद जब मैं 5000 रुपए कर्जा वापस करूंगा फिर 10,000 रुपए तक मेरी लिमिट इंक्रीज कर दी जाएगी। जब मैं 10,000 रुपए का कर्जा वापस करूंगा इसके बाद मेरी लिमिट और बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जितने कर्जे के लिए आप एलिजिबल होंगे अमाउंट आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों जितना कर्जा आप लेना चाहते हैं आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे 2000 रुपए कर्जे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वीकली चार्जेस आप दे सकते हैं, 100 रुपया इनकी फीस है जो वीकली अदा करनी होगी। 2000 रुपए कर्जा अगर मैं 1 महीने के लिए लेता हूँ तो इसकी 400 रुपया फीस बनेगी 28 दिन की। ठीक है, तकरीबन 4 हफ्ते की 400 रुपया फीस बनेगी। अगर 2 महीने के लिए 2000 का मैं कर्जा लेता हूँ तो फिर इसकी 800 रुपया फीस बनेगी जो हमें अदा करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें। वीकली चार्जेस जो है इनके 100 रुपए हैं जो आपने अदा करने होंगे। तो दोस्तों अगर आप ये कर्जा लेना चाहते हैं तो सिंपल आप गेट इजी कैश के ऊपर क्लिक करेंगे, फौरी तौर पे आपका कर्जा जो है आपकी इजी पैसा अकाउंट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों प्रैक्टिकली लाइव मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। अगर आप इजी पैसा लोन एप्लीकेशन से कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो मुकम्मल तफसीलात से मैंने आपको आगाह कर दिया है। बस आपने अपने अकाउंट के अंदर आना है। यहाँ पे होम पेज के ऊपर आपको इजी कैश लोन का ऑप्शन नजर आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने जो है ये ऑप्शन आ जाएगा लोन वाला। अगर आप एलिजिबल होंगे कर्जे को आप सिलेक्ट करेंगे जितने कर्जे की आपको जरूरत है और उसके बाद गेट इजी कैश के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपका कर्जा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद आप अपना कर्जा जो है किसी एजेंट की दुकान के ऊपर जाके रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।